भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आज बहुत ही बढ़िया सी एक जानकारी आपको देने वाले हैं और उम्मीद ये करेंगे कि आप सब बहनें भी अपने अपने राज्यों में ऐसे ही मांग को उठाएं। यहां पर हमारे पास बहुत ही अच्छा सा सरकारी आदेश मदन साहनी जी का है, जो कि सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना से जारी है। पीत पत्र के बदलने से आप देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर निम्न सुविधा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब आइए देखते हैं कि पीत पत्र के बदलने में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि विद्युत की व्यवस्था और एलपीजी की व्यवस्था, दो व्यवस्थाओं को जो है यहां पर लागू करने के लिए बोल रहे हैं। जिनमें पहली व्यवस्था है विद्युत की। आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली नहीं होने के कारण केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मी के दिनों में भी काफी कठिनाइयां होती हैं और इस समय वर्षा के दिनों में भी वर्षा होने के कारण अंधेरा रहने में भी दिक्कत होती है। तो आज के इस डिजिटल समय में आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली नहीं होना एक जो है क्या है, हास्यास्पद है। तो यहां पर इसी को लेकर के आवाज उठाई जा रही है और साथ ही एलपीजी की व्यवस्था को लेकर के भी यहां पर बातें कही जा रही हैं। तो एलपीजी में कह रहे हैं कि आज हर गांव हर घर में गैस का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पूर्व की तरह आज भी लकड़ी पर ही खाना बनाया जाता है, यानी चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी ईंधन का प्रयोग होता है, जो प्रदूषण भी बढ़ाता है और आंगनबाड़ी सहायिका के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। सब जानते हैं कि धुआं कितना ज्यादा हानिकारक है। अब ऐसे में वो जितना ज्यादा खाना वहां पर जो है लकड़ी से इन सब से बनेगा तो कार्बन शरीर में जाएगा और वो बहुत ही हानिकारक होता है। अतः प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत आपूर्ति बहाल करने और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा कि कितना जरूरी सा सरकारी आदेश बिहार में सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को ये एक यहां पर लेटर, मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की मोहर भी लगी है और आप देख सकते हैं बहुत ही अहम एक ये मुद्दा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी चाहेंगे कि आपके भी स्टेट में यही हो और इसके लिए क्या आप भी मांग करते हैं? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी मांग को जरूर छोड़ें। इधर बहन है रीता देवी, जो पश्चिमी चंपारण से आती हैं, जिनके द्वारा बहुत ही अच्छा एक जानकारी ऑल इंडिया को भेजा गया था। साथ ही साथ अगली जानकारी पर चलते हैं। आशा गुप्ता बहन है, सोनभद्र से आती हैं। इन्होंने कहा भैया जी क्या काला स्केच परीक्षा में चल सकता है? यानी पेट परीक्षा को लेकर के बहन ने कहा है कि क्या काला स्केच हम ले जा सकते हैं गोला भरने के लिए? तो नहीं, मेरा साफ शब्दों में कहना है स्केच नहीं चलते और तो और यहां पर जेल वाले पेन भी नहीं चलते। आपको जो है वहां पर डॉट टाइप में जो पेन आते हैं तो वो बॉल पेन आपको यूज करने हैं, काला वाला। तो यहां पर ध्यान देना, नहीं पता है तो बता दो साफ साफ दुकानदार को कि वो मार वाली सीट भरनी होती है, वो वाले जो गोले काले करने वाला पेन दे दो, तो वो अपने आप से अच्छा सा दे देंगे। बाकी नहीं पता है तो स्केच विस्केच से इस्तेमाल मत करना, सब गलत हो जाएगा। इधर हम बात करते हैं अगली जानकारी की, जो कि रंजना कुमारी बहन है, बिहार के सुपौल से आती हैं और यानी सुपौल जिले से आती हैं और यहां पर आंगनबाड़ी मानदेय को लेकर के उन्होंने एक जानकारी साझा की है। सुपौल में अगर हम बात करें मानदेय की, तो जून का, जुलाई का और अगस्त का ये पैसा भी आप देख रहे हो, पेमेंट प्रोसेस वगैरह भी उनका नहीं हुआ है। तो 29 सितंबर को सेंड टू बैंक हुआ था, उसके बाद से आगे नहीं बढ़ा। तो जून का, जुलाई का, अगस्त का इतने महीने ये हो गए और बाकी आगे के भी जो है थोड़ा पीछे का भी बकाया है। आप देख लो, मार्च का यहां पर इनका पैसा केवल आया है, उसके पहले फरवरी का भी नहीं आया और जो जनवरी का भी नहीं आया और दिसंबर का भी नहीं आया। तो आप देखें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये भी नहीं आए, मार्च का आ गया और यहां पर अप्रैल, मई का आ गया और जून का भी नहीं आया, जुलाई का भी नहीं आया और आप देख लीजिएगा कि जो है अगस्त का भी नहीं आया और सितंबर का भी नहीं। तो इस हिसाब से कई महीनों के पैसे बिहार में बहन के बकाया हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है और विभाग के लिए एक
लापरवाही का घोतक है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी इतने इतने महीनों के पैसे बहन के अभी बकाया हैं, इन पर फीडिंग नहीं है तो पैसे आए नहीं है। बहनें काफी परेशान है। बिहार सरकार से भी उम्मीद है विभाग से कि जल्द से जल्द पैसा भेजने की कार्रवाई जो है शुरू करें। इधर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में निदेशालय से एक लेटर निकला है 10 अक्टूबर को। वैसे आप देख सकते हैं यहां पर 6 अक्टूबर को लेटर निकला है, पहले सितंबर लिखा गया, फिर यहां पर उन्होंने काट करके उसको 10वां महीना कर दिया। तो 6 अक्टूबर को लेटर निकला है निदेशालय से उत्तर प्रदेश में, और समस्त जिलों के डीपीओ लोगों को लेटर भेजा गया और कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल पिटारा ईसीसीई ऐप के संबंध में आइए देखते हैं इसमें और उनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि 13/1/2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो है अभिभावकों के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग के द्वारा विकसित बाल पिटारा रेस्पॉन्सिव वगैरह पेरेंटिंग मोबाइल ऐप को विशेषताओं एवं प्रयोगों पर दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। तो यहां पर ईसीसीई के क्रियान्वयन के प्रभावी वगैरह उनको बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावकों के बीच में परस्पर सहभागिता को बढ़ाने के लिए ही बाल पिटारा ऐप को संशोधित करते हुए नवीन ऐप में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो परवरिश का पिटारा एक हो गया। यह मॉड्यूल अभिभावक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दोनों के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, और इस मॉड्यूल में 3 से 6 वर्ष के बच्चों में होने वाली बौद्धिक, शारीरिक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक ये सब विकासों के लिए 384 गतिविधियां और 32 कहानियां, 32 कविताएं, इनके वीडियो भी उपलब्ध हैं। अभिभावक इस मॉड्यूल में दिए गए वीडियो को देख करके स्वयं घर पर बच्चों के साथ प्री स्कूल शिक्षा की गतिविधियां सहजता से कर पाएंगे। यह मॉड्यूल अभिभावकों के रेस्पॉन्सिव पेरेंटिंग के अभ्यास को प्रोत्साहित करेगा। बच्चों को डाटाबेस एवं मूल्यांकन के बारे में भी उन्होंने लिखा कि यह मॉड्यूल केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रयोग के लिए है। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के प्री स्कूल शिक्षा के लिए पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों का डाटाबेस बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चों की ट्रैकिंग आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के विद्यालय के कक्षा 1 में प्रवेश होने तक किया जा सके। बच्चों के डाटाबेस के साथ साथ इस मॉड्यूल के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों के त्रैमासिक मूल्यांकन पर उनके विकास और सीखने के स्तर की स्थिति को भी फीड करेंगी। तो बच्चों का डाटाबेस और मूल्यांकन वाला अलग मॉड्यूल। तीसरा मॉड्यूल है ईसीसीई संसाधन का। इस मॉड्यूल में ई बुक्स, वीडियो, ऑडियो, इनके रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रयोग के लिए विकसित किए गए सभी संसाधन उपलब्ध हैं, और इस मॉड्यूल में ईसीसीई मैनुअल के रूप में पहल पुस्तिका, वार्षिक गतिविधियां कैलेंडर और एवं आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि पुस्तिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के क्षमता वर्धन के लिए प्री स्कूल शिक्षा संबंधित विभिन्न विषयों पर 7 प्रशिक्षण वीडियो और एनबीटी द्वारा प्रकाशित जो है 6 कहानियां और ऑडियो स्टोरीज, ये सब उपलब्ध मिल जाएंगी और जो अभिभावकों के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगी। अब बाल पिटारा ऐप जो है प्रयोग हेतु सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। आइए सामान्य निर्देशों को भी हम सब जान लेते हैं ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले हम सामान्य निर्देशों को पढ़ते हैं, जिनमें कि लिखा गया परवरिश का पिटारा मॉड्यूल के लिए 3 प्रकार के उपयोगकर्ता हैं, यथा जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, अभिभावक हो गए और प्री प्राइमरी के अध्यापक हो गए। इस मॉड्यूल को प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अपने आप को स्वयं रजिस्टर करेंगे। बच्चों का डाटाबेस एवं मूल्यांकन भी वहां पर होगा, कार्यकर्ती बहनों के माध्यम से होगा। आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए गूगल शीट जो है लिंक पे दिए गए हैं, वहीं पर जो है और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अभिभावक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। उसके लिए आईडी वाईडी पासवर्ड वगैरह की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ ऐप के लिए इसी संसाधन में। तो यहां पर आप देखिएगा इस तरह से और भी चीजें बताते हैं, जैसे कि सबकी भूमिका भी है, जिला कार्यक्रम अधिकारी की भी है, वही सुपरवाइजर की भूमिका जरूरी है जानना, और किसकी, और जो है आंगनबाड़ी बहनों की जानना जरूरी है। तो इन दोनों की भूमिका जान लेते हैं। सुपरवाइजर के कार्यदायित्व हैं कि सेक्टर स्तर पर बाल पिटारा ऐप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण पूर्ण करना, आंगनबाड़ी केंद्र पर पर्यवेक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर समीक्षा करना और सहयोग देना, ऐप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पंजीकरण और ऐप में दिए गए मॉड्यूल्स का प्रयोग करना, और ऐप पर अभिभावकों के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ऐप के बच्चों का डाटाबेस का मूल्यांकन, मॉड्यूल 3 से 6 वर्ष के बच्चों का डाटाबेस फीडिंग वो उसकी स्थिति, और त्रैमासिक मूल्यांकन हेतु डाटा फीडिंग की स्थिति। पर्यवेक्षण के दौरान ईसीसी संसाधन मॉड्यूल के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अभिभावक को मॉड्यूल में दिए गए संसाधनों के बारे में जागरूक करना। तो यह हो गया सुपरवाइजर
सुपरवाइजरों का काम। अब मुख्य रूप से आंगनबाड़ी बहनों का काम अच्छे से समझ लो। इसमें है कि बाल पिटारा ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से अपने फोन पर डाउनलोड करना है। आंगनबाड़ी बहनों को ऐप के परवरिश का पिटारा मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना है। तो ऐप के परवरिश का जो पिटारा नाम से उसमें एक मॉड्यूल होगा, उसके अंदर जाकर के आप स्वयं को पंजीकृत करेंगी। तो पहले तो एक ऐप है बाल पिटारा, उसको किया डाउनलोड। अंदर 3 मॉड्यूल, जिनमें से पहला जो एक परवरिश का पिटारा, उसमें आपको अपना पंजीकरण वगैरह कर लेना है स्वयं को। अब ऐप के जो है बच्चों का डाटाबेस और मूल्यांकन जो दूसरा मॉड्यूल है, उसमें बच्चों की जानकारी भरनी है और बच्चों के सतत मूल्यांकन, उनका परिणाम विभाग के द्वारा निर्धारित त्रैमासिक अवधि में ऐप पर भरना है। साथ ही पीटीएम एवं गृह भ्रमण के दौरान 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इनके अभिभावक को बाल पिटारा ऐप के परवरिश का पिटारा मॉड्यूल के बारे में अवगत कराना है और पंजीकृत कराना है और मॉड्यूल के प्रयोग में उनको सहयोग प्रदान करना है। त्रैमासिक मूल्यांकन के बाद पीटीएम के दौरान अभिभावकों के साथ में बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट भी साझा करना है और इसी से ही संसाधन का उपयोग करना है और उसकी जानकारी अभिभावकों के साथ में साझा करनी है। साथ ही उन्होंने लिखा भी है नीचे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त एप्लीकेशन को अपने जो है यहां पर वो अपडेट करें, इंस्टॉल कर लें और गृह भ्रमण के दौरान 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उक्त एप्लीकेशन पर इंस्टॉल करवा करके सब करवा दें। और यहां पर ये सब देख सकते हैं आप लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए बनाए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रत्येक दशा में समय से उपलब्ध हो जाए। तो अधिकारी के द्वारा आपको आपके जो है यूजर मैनुअल वगैरह जो आएगी, उसी में आपके सब आईडी पासवर्ड लिखे होंगे, उसके आधार पर आगे चीजें हो जाएंगी। तो वो जिम्मेदारी विभाग की है। अब आगे देख सकते हो इस तरह से आज का एक वीडियो रहा जो आपको उम्मीद करते पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो लाइक कर देना।